सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, आज जो मेरा ऑडियंस है, मैं आज मुखातिब हूं जो छोटे किसान हैं मेरे, जिनके पास 2, 4, 6, 8, 10, 15 जानवर हैं। तो वो मेरी बात गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर शिराज अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दूध देने वाले जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात। अक्सर मुझे फील्ड में ये कंप्लेंट मिलती है कि हमारे जानवर को बच्चा दिए हुए 2 से 3 माह हो गए हैं। शुरू में जानवर अच्छा खासा दूध देता था और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद था। अब अचानक से जानवर का दूध भी कम हो गया है और जानवर जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो गया है। आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम की वजूहात और इसका हल तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दूध देने वाले जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जानवर हैं उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो उनके स्टेटस के मुताबिक होती हैं। दूध देने वाले जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात कुछ और हैं, जो गब्बन जानवर या प्रेग्नेंट जानवर हैं उनकी कुछ और हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट हैं उनकी कुछ और हैं, और बछड़े की कुछ और है और बछिया की कुछ और है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, आज जो मेरा ऑडियंस है, मैं आज मुखातिब हूँ जो छोटे किसान हैं मेरे, जिनके पास 2, 4, 6, 8, 10, 15 जानवर हैं। तो वो मेरी बात गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो खुराक है जानवर की, उसके 4 बुनियादी अज्जा हैं। नंबर 1 पे है सब्ज़ चारा या साइलेज। नंबर 2 पे है वंडा या खल, या इसको कंसंट्रेट भी कहते हैं। नंबर 3 पे है खुश्क चारा या तूड़ी। नंबर 4 पे है सप्लीमेंट्स। तो नंबर 1 पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सब्ज़ चारा या साइलेज है वो जानवर को एड लिब डालनी चाहिए, कि जानवर जितना खुश होकर खा ले उतने उसको डालनी चाहिए। तो नंबर 2 पे आ जाता है वंडा। वंडे की जो ज़रूरत है उसको हम कैलकुलेट करते हैं जानवर की पैदावार के हिसाब से। अगर जानवर 15 किलो दूध दे रहा है 2 टाइम का, तो जो एक हमारा स्टैंडर्ड है कि 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा हमने डालना है, तो उसको हम 5 किलो दूध की पैदावार के हिसाब से डालेंगे और 1 से 2 किलो वंडा एक्स्ट्रा डालेंगे, ताकि वो जानवर कमज़ोर ना हो और उसकी बॉडी मेंटेनेंस होती रहे। तो नंबर 3 पे हमने डालना है खुश्क चारा या तूड़ी। तूड़ी बहुत ज़रूरी खुराक का जुज़्व है। इससे जो जानवर के मैदा है उसकी जो हैयत है वो बरकरार रहती है और जानवर को ज़्यादा सब्ज़ चारा खाने की वजह से जो रिक है या जिसको हम डायरिया कहते हैं वो नहीं लगती। तो ये 3 से 4 किलो हम डाल सकते हैं पर डे। चौथे नंबर पे जो बुनियादी ज़रूरत है वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट में आ जाते हैं हमारे मिनरल मिक्सचर, उसमें आ जाता है हमारा टॉक्सिन बाइंडर, उसमें आ जाती है हमारी यीस्ट और उसमें आ जाता है हमारा बाईपास फैट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं, मगर बुनियादी जो ज़्यादातर लोग डालते हैं वो यही है। तो मिनरल की अहमियत के हवाले से हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जानवर दूध देता है, दूध देना शुरू करता है, तो उसका जो पहला दूध होता है जिसको हम बोली या क्लास्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम और फास्फोरस जानवर के जिस्म से निकलता है, जिससे जानवर को कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होने का खदशा भी होता है, क्योंकि जानवर इंडिजिनसली अपने जिस्म में इतनी ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम और फास्फोरस पैदा नहीं कर रहा होता जो उसकी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स देना पड़ते हैं मिनरल्स के। तो मिनरल्स में जो मेजर हैं, मैक्रो मिनरल्स जिनको हम कहते हैं, वो कैल्शियम, फास्फोरस, ये वो हैं जो हर हाल में दूध देने वाले जानवर को देनी चाहिए। अगर हम कैल्शियम नहीं देंगे तो जानवर को कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से मिल्क फीवर या सूतक हो जाता है अक्सर। और अगर हम फास्फोरस नहीं देंगे, उसकी वजह से जानवर को शर्कन, जिसको हम बोलते हैं PPH या पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर के जो और एक मेजर फ़ायदा है वो ये है कि इससे जानवर 2 से 3 माह के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाता है, और उससे हमारा जो एक असूल है बुनियादी कि हर जानवर हर साल बच्चा दे, ताकि हमारा जो किसान है उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो ना बिगड़े और उसके जो मुआशी हालात है वो बेहतर रहे। तो
मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अर्ज करूंगा कि जैसे ही आपका जानवर दूध में आता है तो आप उसको जैसे खल और वंडा इस्तेमाल करवाते हैं तो आप काइंडली आप मिनरल मिक्सचर भी यूज करवाया करें। और वैसे तो ये मिनरल मिक्सचर आपको पूरे 12 महीने अपने जानवरों को देना चाहिए ताकि आपके जानवर को कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी ना हो और मेटाबॉलिक जो ये इश्यूज हैं ये आपके जानवर को ना हो। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया यीस्ट। यीस्ट भी हमारे जानवरों को जरूरी है, इससे जो जानवर का तेजाबियत का इशू है वो हल हो जाता है। आज की वीडियो यहीं तक। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।